भक्त तहसीलदार जी इटावा जिले की औरैया नामक तहसील में लाला जयनारायण जी तहसीलदार थे। इसी तहसील से पेंशन लेकर आपने श्री वृंदावन का निवास ग्रहण किया था। खेद है कि विगत 11 मई सन 1933 ईस्वी के दिन आपने असली वृंदावन यानी गोलोक की यात्रा की और इस पीढ़ा में संसार को त्याग दिया। संवत 1956 विजीरो में एक भयानक अकाल पड़ा था। पत्ते और छाल को खाकर पब्लिक अपनी रक्षा कर रही थी। एक दिन की बात बंटव है। जमुना पार के 500 आदमियों का एक दल तहसीलदार के पास औरैया के मुकाम पर जा पहुंचा। तहसीलदार ने देखा कि लगातार कई दिनों की क्षुधा के कारण स्त्री पुरुष और बालक बालिकाएं सभी अर्ध और मूर्छित अवस्था में हैं। दयालु भगवान की याद करने से भक्त के हृदय में दया निवास करने बैठ लगती है। याद को पलटने से दया होती है। जिसमें दया देखो उसी का नाम भक्त समाज या रामदल में लिख दो, और जिसमें दया नहीं उसको है अभक्त समाज या रावण दल में लिख दो। अकाल पीड़ितों की अवस्था देखकर भक्त तहसीलदार ने खजांची को आर्डर दे दिया कि 500 व्यक्तियों को 500 रुपये सरकारी खजाने से निकाल कर दे दो। एक एक रुपया पाकर वह दुखी दलजी खोलकर तहसीलदार की सराहना करता हुआ चला गया। जब से अकाल पड़ा है, तहसीलदार अपने लिए अपनी तनख्वाह में से केवल 10 रुपये मासिक रख लेते थे और बाकी का सब रुपया दीन दुखियों की सेवा में लगा देते थे। पेशकार था छंट। उसने देखा कि अब वह समय आ गया जबकि तहसीलदार को बर्खास्त कराकर तहसीलदारी के पद पर मैं बैठ सकता हूँ। रात की गाड़ी से इटावा जा पहुँचा। कलेक्टर से चुपके से कहा कि तहसीलदार औरैया सरकारी खजाने को अपने खजाने की तरह लुटा रहा है, जांच की जानी चाहिए। सोमवार के 9 बजे थे। तहसीलदार स्नान करके पूजा के कमरे में वास गए। वह अपने गोपाल जी को स्नान करा रहे थे। तब तक कार खास दिन के चपरासी ने आकर कहा, चपरासी, हुजूर, गजब हो गया। तहसीलदार, क्या हुआ? चपरासी, कल इतवार की शाम को आपने जो 500 रुपये गरीबों में बंटवा दिए थे उसकी शिकायत किसी ने जाकर साहब से कर दी। तहसीलदार, साहब आए हैं क्या? चपरासी, कलेक्टर साहब खजाने के पास कुर्सी डलवा कर बैठे हैं और आपको अभी बुला रहे हैं। तहसीलदार, अभी 9 बजे हैं, कचहरी का टाइम 10 बजे है। बैठा रहने दो 1 घंटा, तब तक मैं पूजन कर लूँ। चपरासी, आप कानून के अनुसार साहब को 1 घंटा बैठाल सकते हैं ज़रूर, लेकिन इससे वह और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तहसीलदार, नाराज़गी गोपाल जी की बुरी है, साहब की नाराज़गी कोई चीज़ नहीं। चपरासी, लेकिन वह अफसर है। तहसीलदार, गोपाल जी से बढ़कर। चपरासी, अच्छा, अभी 1 घंटे का समय है। आप किसी सेठ के यहाँ से 500 रुपये मंगवा लीजिए और ख़जाने में जमा करा दीजिए। तहसीलदार, गोपाल जी से बढ़कर कौन सेठ है? नरसी की हुंडी द्वारिका में सांवरा सिकरा गया। चपरासी, सड़क पर सेठ छंगामल से मेरा सामना हो गया था अभी। मैंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप मदद कर देना। सेठ जी ने कहा कि तहसीलदार साहब का हुक्म होना चाहिए। 500 क्या चीज़, 5000 खजाने में जमा कर दूंगा। तहसीलदार सेठ छंगामल की दया से बढ़कर हमारे सेठ गोपाल जी में दया है, उसकी दया का क्या ठिकाना, जो भक्त सुदामा के लिए तीनों लोक के खजाने को लुटा देने के लिए व्याकुल हो गया था। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। मोर कहाय नरदास आसा, करी तो कहा हूँ कहाँ बिस्वासा। एन तब तक खजांची भी आ पहुंचा। उसने कहा, साहब कहता है कि खजाना खोलो, मैं जांच करूंगा। तहसीलदार ने खजांची के सामने चाबी फेंक कर कहा, जाओ और जांच करा दो। खजांची, मगर खजाना कम है, पूरे 500 कम है। तहसीलदार, 1 पैसा कम नहीं है, खजाना पूरा है। तुम जांच कराओ, तब तक मैं भी आता हूँ। चाबी लेकर खजांची चला गया। चपरासी भी चला गया। भक्त भगवान की पूजा शुरू की। पूजन करते समय यह भी न कहा कि खजाने को पूरा कर दीजिए। व्यापक भगवान से कुछ कहो या न कहो, वह खुद ही सब जानते हैं। पूजा करके भोग लगाया और भोजन किया। 5 मिनट आराम किया, फिर कपड़े पहनकर तहसीलदार तहसील में जा पहुंचे। खजाने के पास कलेक्टर साहब बैठे थे और कागज़ पर गिने हुए रुपयों को लिख रहे थे। खजांची गिन रहा था। तहसीलदार जिस समय पहुंचे, जांच खत्म हो चुकी थी। साहब वेल तहसीलदार, हम तुम्हारे सामने शर्मिंदा हैं। खजाना पूरा तहसीलदार, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। साहब वेल पेशकार, तुमने हमसे तहसीलदार साहिब का झूठा शिकायत क्यों किया? क्यों हमको परेशान किया? यू आर डिसमिस्ड। तहसीलदार, नहीं हुजूर, पेशकार साहब की शिकायत बिल्कुल सच थी। कल मैंने 500 रुपये तकसीम कर दिए थे। साहब कुछ हो, हमको तो खजाना पूरा मिला। तहसीलदार, अब मैं अपनी पेंशन चाहता हूँ। कलेक्टर, नहीं तहसीलदार साहिब, आपको डिप्टी साहब बनाना मांगता है, पेशकार को बर्खास्त करना मांगता है।
तहसीलदार: नहीं हुजूर, पेशकार को क्षमा कीजिए, नहीं तो मुझे बड़ा भारी सदमा होगा। कलेक्टर: अच्छा अच्छा, पेशकार को माफ़ किया। साहब चला गया। 5 महीने तक तहसीलदार ने और भी नौकरी की। इसके बाद पेंशन लेकर वे श्री वृंदावन को चले गए थे। चलते समय आपने तहसीलदारी का चार्ज सी पेशकार को दिया था और कहा था, जिस कुर्सी के लिए आपने मेरी शिकायत की थी, वही कुर्सी मैं अपने हाथों आपको देता हूँ। सुनते हैं कि उसी रोज से पेशकार साहब की सारी कुटिलता दूर हो गई और ईश्वर में उनका विश्वास दृढ़ हो गया। चलते चलते वे पेशकार को भी भक्त बना गए।